बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कवायद चला रहा है। उम्मीद है आप सब इससे वाकिफ होंगे। नहीं है तो हमारी ये 2 कार्यक्रम देख लीजिए, आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अंतिम राय देगा, तब हम इस पर फिर से बात करेंगे। इस समय हम आपको इसके सिर्फ एक पक्ष के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि यह सीधे सीधे पत्रकारों के खटकरम से जुड़ा मसला है। पत्रकारिता की आड़ में कैसे बिना सिर पैर की अफवाहों को विश्वसनीय नैरेटिव में बदला जाता है, यह घटना उसकी गवाही है। इन व्यक्ति और संस्था के बजरिए हम इस घटना को समझते हैं। चुनाव आयोग सूत्र। बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण के समय बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को पाया गया है। इन व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सहित सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक उचित जांच के बाद यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो ऐसे में नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। शर्मा जी और एएनआई के एक जैसे पोस्ट में कई सारी बातें छुपी हुई हैं। हम इन्हें एक एक कर जानेंगे। इन दोनों ने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग के सूत्र के जरिए यह दावा किया है कि बिहार में जारी इंटेंसिव रिवीजन में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। यहाँ बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमारी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। इनके पास राशन कार्ड, आधार और निवास प्रमाण पत्र आदि सारे दस्तावेज मौजूद हैं। यह खबर ये लोग चुनाव आयोग के सूत्र के हवाले से फैला रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर यह खबर सच है तो खुद चुनाव आयोग यह बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बता देता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात पूरे देश के सामने रखने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है। और अगर बचाव का तर्क ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर सवाल चुनाव आयोग के ऊपर ही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में वह चोरी छिपे मीडिया में खबरें क्यों प्लांट करवा रहा है। इस पर एक अटकल यह लगाई जा सकती है कि शायद चुनाव आयोग खामियों से भरे इंटेंसिव रिवीजन के पक्ष में माहौल बनाना चाहता है। तो क्या एएनआई या शर्मा जी जैसे पत्रकारों को इस खेल का मोहरा बन जाना चाहिए? अब हम इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं। एएनआई और शर्मा जी ने बजरिए चुनाव आयोग के सूत्र अपने दावे का आधार बीएलओ को बनाया है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर। और बीएलओ के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई जा रही है वह नागरिकता सुनिश्चित करने के दायरे में घुस चुकी है। क्या एक बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार है? क्या एक बीएलओ किसी के नेपाली, बांग्लादेशी या फिर म्यांमारी होने की पुष्टि कर सकता है? क्या यह काम किसी बीएलओ के दायित्वों और जिम्मेदारियों में आता है? इन सभी सवालों का एक साथ जवाब है नहीं।